नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और हम आपके लिए आज लेकर आ चुके हैं केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। किस योजना की शुरुआत कब की गई, ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉप 20 प्रश्न यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं कि जो लेखपाल की परीक्षा 24 जुलाई को होनी थी, वो अपरिहार्य कारणों से अब बढ़ाकर उसकी डेट जो है वो 31 जुलाई को कर दी गई है। यानी कि 31 जुलाई 2022 को अब ये पेपर आपका होने वाला है। तो आप लोगों को जो है एक हफ्ते का टाइम और मिल गया है। आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपनी मजबूत तैयारी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी जो शुरुआत है ये कब हुई थी। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को। कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को लाल किले से माननीय मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन जो इसकी शुरुआत है, यानी कि इसका जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आरंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वच्छ भारत मिशन योजना, इसकी जो शुरुआत है ये कब की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये आपको बताना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। यानी कि 2 अक्टूबर को, जिस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती हम लोग मनाते हैं, उसी दिन से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ कब किया गया। तो बताना है आपको, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ कब किया गया। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो अगर बात करें दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की, तो इसका जो उद्देश्य था वो था शहरी और जो ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें जो गरीब परिवार हैं उनको जो है अच्छी फैसिलिटीज़ देना, ये यहाँ पर इसका उद्देश्य था। उस जो गरीबी है उसको कम करना यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 25 सितंबर 2014 से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। और 11 अक्टूबर को ही जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस है। ये भी आपको याद रखना है, किसका है? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस है। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो माननीय मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 से। और इसका जो उद्देश्य है वो भी यही है कि गाँव के निर्माण हेतु कैसे कार्य योजना बनाई जाए, गाँव का विकास कैसे किया जाए, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई। तो बताना है आपको कि मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो अगर बात करें मिशन इंद्रधनुष योजना की, तो ये जो है भारत सरकार की जो है एक योजना है। और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा ये योजना यहाँ पर लाई गई है। इसका उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हैं हमारे जो भारत देश में, उनको टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यानी कि उनको
टीकाकरण उपलब्ध कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसको लॉन्च किया गया था सुशासन दिवस के अवसर पर। और सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को, यानी कि 25 दिसंबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब किया गया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग का गठन कब किया गया ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का जो गठन है ये किया गया था योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। तो नीति आयोग का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं, तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री जी, और मोदी जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन हैं? तो CEO वर्तमान में हैं अमिताभ कांत। कौन हैं? अमिताभ कांत। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अमिताभ कांत जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। और अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? और यहाँ पर आप ये भी बताएं कि कब और कहाँ की गई थी। तो अगर बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, तो इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी हरियाणा के पानीपत से। और कब की गई थी? तो ये की गई थी 22 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से शुरुआत की गई थी, तो ये की गई थी पानीपत से, ठीक है। और कब की गई थी? ये की गई थी 22 जनवरी 2015 को। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आज हम आपके लिए, तो इनको बहुत ही ध्यान से देखना है। और एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा आप लोग, इनको हमारे साथ साथ आप लोग नोट भी करते चलिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो है ये कब की गई थी? तो अगर बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, तो यह एक जो है एक तरीके का बचत जो है ये योजना है। और इसके अंतर्गत जो है लड़कियों के लिए माता पिता उनकी पढ़ाई व शादी हेतु पैसों को जो है भविष्य के लिए जमा रख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर बैंक के द्वारा आपको 7.6% यानी कि 7.6% का ब्याज भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी ये की गई थी 22 जनवरी 2015 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 2015 से सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर आप अपनी जो है लड़की का खाता किसी भी जो है बैंक में वहाँ पर खुलवा सकते हैं। उसकी जो आयु है यानी कि जो एज है लड़की की वो 10 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप उसका खाता खुला सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बताना है आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी कब? 15 जुलाई 2015 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। और इसका जो उद्देश्य था मुख्य वो यही था कि 1 करोड़ युवाओं को हमें प्रशिक्षण देना है। और इसका लक्ष्य रखा गया था 2020 तक। 2020 तक इसका लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि ये योजना जो लाई गई थी ये लाई गई थी 15 जुलाई 2015 को। और 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? तो बताना है आपको जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी, बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो उद्देश्य था वो हम आपको बता देते हैं कि जो गरीब गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी प्रसव की जो संस्थागत सुविधा है उसको प्रदान करना, अच्छे से उनको सुविधाएं देना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी 12 अप्रैल 2005 से। 12 अप्रैल 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 अप्रैल 2005। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत
कब की गई? तो बताना है आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 4 ऑप्शंस में आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी 9 मई 2015 से। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है आपको मात्र 330 रुपये सालाना जमा करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 330 रुपये सालाना जमा करने होते हैं। और यहाँ पर आपका जो है 2 लाख तक का बीमा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये भी आपकी की गई थी 9 मई 2015 को। ऑप्शन नंबर बी फिर से हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 9 मई 2015। अगला क्वेश्चन है डीडी किसान चैनल की शुरुआत कब की गई? तो बताना है आपको कि डीडी किसान चैनल की शुरुआत कब की गई। 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो डीडी किसान चैनल जो है ये जो है, अगर इसकी बात करें तो डीडी किसान एक भारतीय कृषि संबंधित जो है 24 घंटे का एक टेलीविज़न है। बस इसमें आपको यही याद रखना है। और इसकी जो शुरुआत है ये की गई है 26 मई 2015 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 26 मई 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई? स्मार्ट सिटी मिशन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी ये की गई थी 25 जून 2015 से। जितनी भी आपकी ज़्यादातर जो योजनाएं हैं, जो मिशन हैं, वो लगभग 2014-15 से संबंधित हैं। तो इसकी जो शुरुआत है ये भी की गई थी 25 जून 2015 से। और भारत में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन की जो गुणवत्ता है उनमें सुधार कैसे लाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, यही इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। तो इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी 25 जून 2015 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई? तो बताना है आपको डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है ये कब की गई थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो अगर बात करें डिजिटल इंडिया की तो इसका उद्देश्य क्या था कि रूरल एरियाज जो हैं उनमें हाई स्पीड इंटरनेट जो नेटवर्क है उसको कैसे कनेक्ट किया जाए, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पर कोई भी सही नहीं दिया गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1 जुलाई 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब की गई? तो बताना है आपको सेतु भारतम योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई और इसका उद्देश्य क्या था, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि पूरे भारत में जो सड़कें हैं और जो हमारे जो रेल मार्ग हैं उनको कैसे और डेवलप किया जाए और किस तरीके से हम उनमें विकास कार्य कर सकते हैं, यही जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसकी जो शुरुआत है ये कब की गई ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप सभी लोगों को देना है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मार्च 2016। 4 मार्च 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना कब शुरू की गई? तो बताना है आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना जो है ये स्टार्ट जो हुई थी ये हुई थी 2013 से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी 12 अप्रैल 2005 से। ऑप्शन नंबर डी 12 अप्रैल 2005 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं उनको किस तरीके से हम स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। चलते हैं आगे और ये होगा आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो बताना है आपको
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो योजना है ये एक तरीके से दुर्घटना बीमा योजना है और इसकी शुरुआत जो की थी मोदी जी ने कोलकाता से की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ से की थी, कोलकाता से की थी। और इसमें क्या था कि जो 20 रुपये प्रति वर्ष की जो न्यूनतम प्रीमियम दर है यह आपको यहाँ पर देनी थी। तो इसलिए यह नीति जो है समाज के गरीब और जो निम्न आय वाले वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 9 मई 2015। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।